हेलो विद्यार्थी, आप सबको प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया गया था ठोस अवस्था। इस लेक्चर ठोस अवस्था के प्रॉपर्टीज के बारे में, क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है, और रिक्तियां तक हम लोग पढ़ाई कर चुके थे। इस लेक्चर में हम लोग आगे का क्लास शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सब घर पर बैठकर लॉकडाउन में आसानी से पढ़ाई कर सके। और वीडियो के अंत में लाइक और जो भी प्रॉब्लम होता है कमेंट बेधड़क कीजिए ताकि हम जितना से जितना इम्प्रूव इसको कर सके, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या था? रिक्तियां। आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि रिक्तियां क्या होता है। ठोस के कण, ठीक है, चाहे वो अणु हो, परमाणु हो, आयन हो, अपने व्यवस्थित क्रम में कुछ रिक्त स्थान बनाते हैं। उसी रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं? रिक्तियां। कैसे? ये देखिए, आप जानते हैं कि ठोस के कण को अगर हम गोला के रूप में ले तो ये गोला क्या करता है? व्यवस्थित होता है, ठीक है, सबसे नजदीक। और अगर इसको हम बहुत अच्छा स्टेबल व्यवस्थित कर लें तो भी हम देखेंगे कि इनके बीच में कुछ रिक्त स्थान बच जाता है। ये जो रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहा है, इसी रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं? रिक्तियां। यानी ठोस निबिड़ संकुलन संरचना में अपने ठोस के कण निबिड़ संकुलन संरचना में अपने व्यवस्थित क्रम में जो रिक्त स्थान छोड़ देते हैं या रिक्त स्थान बच जाता है उसी को क्या बोलते हैं? रिक्तियां। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय रिक्तियां और एक होता है ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय रिक्तियां। दोनों रिक्तियों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अच्छे से। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि ठोस के व्यवस्थित क्रम को थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठोस के कण इस तरह से व्यवस्थित हो गए, ठीक है। और एक कण, अगला जो परत है उसको हम लोग ठीक गोलों के बीच में व्यवस्थित कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसको आप अच्छे से देखेंगे। इस तरह से, ठीक है। ये सबसे अच्छी व्यवस्था क्रम है। आपको बताया था पिछले क्लास में कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक परत के गोलों के बीच अगर दूसरी परत को व्यवस्थित करेंगे तो ये ज्यादा बेटर होगा। किससे? वर्ग निबिड़ संकुलन से। क्योंकि वर्ग निबिड़ में हम लोग दूसरी परत के गोलों को पहली परत के गोलों के सतह के ऊपर रखते हैं और इसमें हम लोग दो गोलों के बीच में रखते हैं, डिप्रेशन में रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह की व्यवस्था को बेटर माना जाता है। तो यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस तरह से गोले आगे की ओर भी व्यवस्थित होते हैं, पीछे की ओर भी व्यवस्थित होते हैं और बढ़ते चले जाते हैं एक निश्चित पैटर्न पे। इसी को बोलते हैं निबिड़ संकुलन संरचना। तो इसमें क्या है, आप एक इस रिक्ति पे नजर डालेंगे, जिसको हम ब्लू से डीप कर दे रहे तो आपको नजर आएगा। ये रिक्ति में क्या खास बात है कि इसमें दो गोला ऊपर है और एक गोला नीचे की ओर है, ठीक है। और जस्ट इसके यहाँ पर एक रिक्ति बना हुआ है। इस रिक्ति में आप क्या देखेंगे कि दो गोला नीचे और एक गोला ऊपर है। ये दोनों खास रिक्ति में एक विशेष प्रकार का डिफरेंस है। कैसे? ये देखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं कि ब्लू लाइन से हम गोला बनाएंगे जस्ट इसके पीछे, आप देखेंगे ऐसे, ठीक है। सेम यहां भी और सेम यहां भी, ठीक है। तो आप यहां ध्यान देंगे कि ये जो रिक्ति है, ठीक है, इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है। और जस्ट इसके पीछे एक ब्लैक गोला जो जनरली इसके सेंटर से मैच करता हुआ आएगा, ठीक है। थोड़ा सेंटर यहां ले लेते हैं, ऐसे ही सेंटर से होकर आता है, ठीक है। आप देखेंगे इसको मिला रहे हैं, ठीक है। यहाँ ये है रिक्ति जिसको हम मिला रहे हैं ऐसे। ये है आपका चतुष्फल की रिक्ति है। जनरली ऐसे रिक्तियां तो ये होता है, लेकिन अगर इसको हम ज्योमेट्रिकल फिगर में ऐसे निकालें तो ये यहां चला आएगा ऐसे। ये हो गया आपका चतुष्फलकीय रिक्तियां, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं। वही जस्ट इधर वाले की बात कर ले तो यहां आप ऐसे देखेंगे, वेट, ठीक है।
इस रिक्ति पे नजर डालेंगे तो यहाँ जो ये रिक्ति बन रहा है 6 गोलों के बीच, इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, अष्टफल की रिक्तियां, ओक्टाहेड्रल वॉइड, शॉर्ट में इसको ओ भी बोलते हैं, ओक्टाहेड्रल वॉइड्स। और ये जो बना आपका है जस्ट लाइक ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, टीवी। तो रिक्तियां दो प्रकार की होती है, एक होती है आपका क्या, चतुष्फलकीय, रिक्तियां, ठीक है, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, टीवी। और एक होता है आपका अष्टफलकीय रिक्तियां, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, ओवी, ओक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। खास डिफरेंस ये है कि इनका वास्तविक आकार त्रिभुजाकार होता है, पर ये 4 गोलों की सतह के बीच बनता है। तो एक और टॉपिक पूछता है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। प्रीवियस टॉपिक में भी हम इस फिगर पे डिस्कशन किए थे। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इसका त्रिज्या अनुपात क्या होता है और भी सारे प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम चतुष्फल की रिक्ति को ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम जियोमेट्रिकल फिगर की बात करें तो चतुष्फल की रिक्तियां का जो डायग्राम बनता है, जिसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं, वो ऐसा बनता है, ठीक है, ये। और ये जो हम फिगर बनाए हैं 3D, ये जस्ट लाइक स्फीयर का सेंटर है, एक सेंटर, 2 सेंटर, 3, ये बिल्कुल तो एकक कोष्टिका है जिसके कोनों पर 8 परमाणु होता है, ये आप लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये जो रिक्ति है चतुष्फल की है, ये यहां छोटा सा एक रिक्ति है। थोड़ा सा इस फिगर को गौर से देखेंगे और ऐसे बना है, ये हो गया आपका A, B, C और ये हो गया D। त्रिज्या अनुपात क्या होता है, त्रिज्या अनुपात होता है रिक्ति की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या के अनुपात को बोलते हैं त्रिज्या अनुपात। कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, तो यहां पर सबसे पहले ये देखना है कि गोला कहां है। तो गोला का ये केंद्र है, ये गोला ऐसा है कि ये बिल्कुल AC लंबाई के हाफ को कैप्चर करेगा ऐसे, ठीक है, ये ऐसे कैप्चर करेगा ऐसे, ये बिल्कुल रिक्ति को टच करता हुआ। और सेम यहां से भी एक ऐसे रिक्ति जाएगा, ये पूरे इस पे भी टच करेगा, इस तरह से करेगा कि जो AC होगा, हाँ AC, ये बिल्कुल ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है। ये है आपका AC, ये रेडियस और ये रेडियस, यानी कह सकते हैं कि AC जो होगा वो कितने के लिए होगा, 2R। कैपिटल R क्या है, गोले की त्रिज्या, क्योंकि रिक्ति जो होता है वो परमाणु के आकार में काफी छोटा होता है। ये देखिए, ये है बड़ा सा परमाणु जिसको हम लोग गोला या अणु आयन जो भी हम बोलकर डिस्कशन करें, परमाणु ये हो गया, गोला ये हो गया। और ये रिक्ति जो काफी छोटा है, इसको भी अगर हम एक गोले की तरह लें तो काफी छोटा होगा, तो इसका जो त्रिज्या होगा वो छोटी R और इसका जो त्रिज्या होगा वो बड़ी R। तो ये हो गया AC इक्वल टू 2R। और एक जो अंदर से एक भुजा गया है जिसको हम लोग AD बोलते हैं, ये कुछ इस तरह का है, ये देखिए, ये ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका AD, यानी इसमें क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां तक हो गया आपका परमाणु की त्रिज्या बड़ी R, ये एक छोटा सा रिक्ति है जिसमें छोटी R 2 ठो और ये बड़ी R, यानी ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि जो AD का वैल्यू होगा वो होगा 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r। कैपिटल R हो गया परमाणु की त्रिज्या या गोले की त्रिज्या, छोटी R हो गया आपका रिक्ति की त्रिज्या जो भी एक गोले की तरह है, क्योंकि ये इतना छोटा होता है कि हम इमेजिनरी फॉर्म इसका क्या मान लेते हैं, गोला मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू व्हाट, इसी को बोलते हैं त्रिज्या अनुपात। ये निकालना कितना होता है, ऐसे तो इसका वैल्यू होता है 0.225, पर हम लोग को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। त्रिज्या अनुपात क्या होता है, तो रिक्ति की त्रिज्या और गोले यानी परमाणु की त्रिज्या के अनुपात को क्या कहते हैं, त्रिज्या अनुपात, ठीक है। तो चतुष्फल की रिक्तिया में यहां पे हम इसको थोड़ा सा डीप कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका रिक्ति, तो बहुत आसान है, हम लोग बिल्कुल टर्म जाएंगे, फिर से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं।
निबिड़ संकुलन संरचना में गोले व्यवस्थित है, काफी क्लोज, सबसे क्लोज वाला फिगर, जिसमें एक दो तरह की रिक्ति बन के आया, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। ये चतुष्फलकीय रिक्तियां जिसका हम फिगर बाहर निकालें, ठीक है, उसका हम लोग घन में अरेंजमेंट करके त्रिज्या अनुपात निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग इसमें सबसे पहले जाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि जो गोले की त्रिज्या है, ऐसे जनरली दोनों तो गोला ही है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको परमाणु मान लेते हैं, ठीक है। परमाणु की त्रिज्या कर देते हैं कैपिटल आर, और जो रिक्त स्थान बना है, जिसको हम लोग रिक्तियां भी बोल सकते हैं, तो रिक्तियां की त्रिज्या हम लोग क्या कर लेते हैं, स्मॉल आर, ठीक है। और बाकी तो ये लंबाई है ही ए बी, जिसको घन का किनारा बोल सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं घन का किनारा को क्या मान लेते हैं, स्मॉल ए, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे किसमें, ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है, ए बी सी, यहां 90 डिग्री बनेगा, तो हम कह सकते हैं, देखिए तो ऐसे कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी जो है वो क्या है, 2r, देखो तो 2r का स्क्वायर, और ए बी क्या है, ए बी और बी सी क्या है, घन का किनारा है, तो किनारे को क्या माने हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या, 2r, ये जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, यहां हम बोल सकते हैं 2r इक्वल टू ए अंडर रूट 2, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इस फिगर को हम लोग मिटा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग किसमें जाएंगे, ट्रायंगल एसीडी में हम लोग जाएंगे, एसीडी। तो इसमें भी आपको ये 90 डिग्री यहां बनेगा सी पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। एडी का वैल्यू क्या लेके चले हैं, 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर का स्क्वायर। एसी जो है अभी निकाले हैं, एसी 2r या 2r इक्वल टू ए अंडर रूट 2, तो ए अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और सी डी भी बिल्कुल घन का किनारा ही है, एज लेंथ है, तो इसको भी हम लोग क्या लेके चलेंगे, ए स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग यहां देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही रहने देते हैं, 2 कॉमन r प्लस r, और ये जो स्क्वायर है उधर लेके चलते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 स्क्वायर सॉल्व होगा, ए अंडर रूट 2 स्क्वायर तो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2r प्लस r, और ये आपका क्या हो जाएगा, a अंडर रूट 3, ये हो गया आपका समीकरण 2, इक्वेशन सेकंड। हम लोग को क्या निकालना है, त्रिज्या अनुपात। तो देखो तो समीकरण 2 को अगर हम लोग 1 से डिवाइड कर दें, यानी समीकरण 2 इज डिवाइडेड बाय 1, चलो हम लोग भाग दे दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2r प्लस r, इधर ये हो जाएगा आपका क्या, 2r, इसका वैल्यू a अंडर रूट 3, और इसका वैल्यू a अंडर रूट 2, ठीक है। तो हम लोगों को जो सॉल्व करने पर जो मिलेगा, ये अगर हम डिवाइड कर दें तो 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 का वैल्यू 1.732, और ये हो जाएगा 1.414, ठीक है। आप इस फिगर को अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है। अभी इस फिगर को हम हटा रहे हैं,
तो आप देखोगे कि ये क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, और बाकी आप लोग इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.225। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिक्ति की त्रिज्या इक्वल टू 0.225 इंटू परमाणु की त्रिज्या, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R/R परसेंट इक्वल टू 22.5%। तो इस तरह से त्रिज्या अनुपात आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछता भी है 3 मार्क्स का, जनरली अभी ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। फर्स्ट फल की रिक्तियों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसमें भी त्रिज्या अनुपात पूछता है। तो सेकंड क्या था, अष्टफल की रिक्तियां, ओक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, आपको हम फिगर बताए थे कि अष्टफल की रिक्तियां कैसे बनता है, जब गोले व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ये देखिए निबिड़ संकुलन संरचना में बताए थे, इस तरह से था, वो ऐसे था। ठीक है, और एक ब्लू से बना दे रहे हैं, 6 गोलों के बीच बनता है, जस्ट एक ऐसे ये कवर होता है, फिर एक ऐसे कवर होता है, और एक ऐसे कवर होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप बनाओगे जब इंस्ट्रूमेंट से तो बिल्कुल सॉलिड बनेगा। तो 6 गोलों के बीच ये जो रिक्तियां बन रहा है, इस रिक्तियां को बोलते हैं क्या, अष्टफल की रिक्तियां। ठीक है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। अब हम लोग बात करते हैं त्रिज्या अनुपात का, कि त्रिज्या अनुपात क्या होगा अष्टफल की रिक्तियां का। डेफिनेशन ऑलरेडी पीडीएफ में है, और प्रीवियस लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि रिक्ति की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या का अनुपात इसमें क्या होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेरी सिंपल। इसको अगर हम फिगर की बात करें तो आप इसको ऐसे भी आराम से बना सकते हो। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे एक गोला ऊपर और एक गोला जस्ट इसके पीछे, तो ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, चलो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिक्ति और परमाणु का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो ये जो है, ये है आपका रिक्ति। ठीक है, अभी हम लोग इसको मिलाएंगे, ये जस्ट ऊपर है। ठीक है, और एक इसके पीछे भी है, पर हम लोग फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ रिक्ति और परमाणु को मिलाने वाले सतह पर। ठीक है, क्योंकि इसी से हमारा त्रिज्या अनुपात निकल जाएगा। इसको हम लोग ए, बी और क्या मानते हैं, सी। ठीक है, बहुत आसान है। तो आपको क्लियर दिख रहा है, ए बी क्या है, घन का किनारा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये यहां से यहां तक रेडियस और यहां से यहां तक रेडियस, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2r। ठीक है, या 2r इक्वल टू ए, क्योंकि ए भी क्या है, किनारा है। और ये जो ए सी है, बिल्कुल ऐसे होगा, ये रिक्ति और ये दोनों परमाणु, तो ऑल ओवर ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 2r कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक परमाणु की त्रिज्या है और यहां से यहां तक परमाणु की त्रिज्या है, तो r प्लस 8 2r, और ये जो रिक्ति है ये पूरा आ जा रहा है, तो एक तरह से व्यास आ जाएगा, तो d इक्वल टू 2r। तो इस तरह से AC और AB। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे वही क्या, परमाणु की त्रिज्या बिल्कुल कैपिटल है, रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r, और घन का किनारा क्या मान लेंगे, स्मॉल ए। ठीक है, अब हम लोग ट्रायंगल की तरफ चलते हैं। देखो तो ट्रायंगल ABC बिल्कुल उसी तरह से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हम लोग क्या लेके चले हैं,
2r प्लस स्मॉल 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए बी जो है, ए बी वो घन का किनारा है, बीसी भी एक घन का किनारा, तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये देखो तो 2 कॉमन ले लेते हैं, r प्लस r, और ये स्क्वायर उधर अंडर रूट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 2r प्लस r, और ये हो जाएगा आपका a अंडर रूट 2। ये फिर हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और इसमें हम ये क्लियर देख चुके हैं कि ये जो ए बी है, ये ए बी इक्वल टू ए है, तो हम लोग देखो तो ऐसे कर सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए, और ए बी जो है ये क्या हो रहा है, एक तरह से परमाणु का एक त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा 2r इक्वल टू ए। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग देखो तो बहुत आसानी से क्या करते हैं, समीकरण 1 को 2 से भाग दे देते, ठीक है। तो क्या हमको मिलेगा 2r प्लस स्मॉल r को डिवाइड कर देते हैं 2r से, इधर आपका हो जाएगा a अंडर रूट 2, और 2r में आपका आ जाएगा a। बाकी तो आप सॉल्व कर ही लोगे। तो ये देखो तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू अंडर रूट 2, ठीक है। या इसका वैल्यू रख दे तो 1.414, और ये उधर जाएगा तो -1, सॉल्व करोगे तो 0.414, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रूफ करने के लिए पूछता है, या ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछेगा। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से क्या क्या पूछेगा, त्रिज्या अनुपात पूछेगा 0.414, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिक्ति की त्रिज्या इक्वल टू 0.414 इंटू परमाणु की त्रिज्या, या त्रिज्या अनुपात का प्रतिशत पूछेगा तो अष्टफलकीय में आ जाएगा 41.4%। तो इस तरह से आपसे पूछेगा, ठीक है। और आप क्या करोगे कि दोनों में डिफरेंस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग जस्ट आप इसको नोट करो, हम डिस्कशन करते हैं उस पर, ठीक है। कभी एग्जाम में क्या करता है कि दोनों में डिफरेंस भी बहुत पूछता है, तो बहुत आप आसानी से क्या करोगे कि दोनों आप पढ़ चुके हो, आप कॉलम बनाओगे, और कॉलम बिल्कुल ऐसे करोगे, एक में लिखोगे क्या टीवी टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स, और एक में क्या लिखोगे ओबी ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट्स, ठीक है। तो अभी आप देखे थे कि दोनों को जब प्रूव किए थे तो इसमें जो त्रिज्या अनुपात आया था वो कितना आया था 0.225। सेम इसमें त्रिज्या अनुपात कितना आप लिखोगे 0.414। तो एक डिफरेंस ये हो गया, आप इसको लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। सेकेंड आप देखे थे कि इसमें जो रिक्ति था टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स में जो स्पेस था वो 4 परमाणु के सतह के बीच बना था, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। सिमिलर आप इसमें देखे थे कि नंबर ऑफ एटम्स 6 था, ठीक है। यानी रिक्ति जितना गोलों के बीच में बनेगा उस संख्या को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। एक खास बात यह है कि हम बात करें परमाणु का, तो एक परमाणु या एक गोला, ठीक है, में टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स का जो संख्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ स्फीयर टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स विल बी 2। यानी कह सकते हैं कि प्रति परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितना होती है 2, और प्रति परमाणु नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स इन स्फीयर लिखना है 2, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट्स इन स्फीयर आपको क्या लिखना है 1। यानी प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होती है 1, और प्रति परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है 2। तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे अभी अगले लेक्चर में। तो इस तरह से आप क्या करोगे, दोनों में डिफरेंस लिख सकते हो। तो एग्जाम में कभी कभी पूछता है क्या ये, ठीक है, या त्रिज्या अनुपात प्रूव करने के लिए पूछता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कोऑर्डिनेशन नंबर से, या त्रिज्या अनुपात से, या टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स की संख्या से। दोनों में डिफरेंस भी पूछता है, तो आप डिफरेंस भी लिख सकते हो, ठीक है।
तो इस तरह से आप अच्छे से इसको नोट करोगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे, ठीक है, लाइक भी करोगे। अष्टफल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं। उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, जो न्यूमेरिकल टाइप का होगा, आपको सॉल्व करना होगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा होगा। आप उसको हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, या हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप हम तक पहुंचाइए, हम आपको बिल्कुल उसका सॉल्यूशन करके देंगे। लेकिन इससे पहले ध्यान दीजिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जितने भी स्टूडेंट हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लॉकडाउन में घर पे बैठ के पढ़ सके और हमसे टच में आ सके, ठीक है। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? ये बिल्कुल अष्टफल की रिक्तियां और चतुष्फल की रिक्तियों के बेस पे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। एक यौगिक एक्स और वाई दो तत्व से मिलकर बना है, ठीक है, दो तत्व एक्स और वाई जिसके परमाणु से मिलकर कोई ठोस बना है, ठीक है। वाई तत्व के परमाणु सीसीपी संरचना बनाता है, ठीक है, क्यूबिक कैपेसिटी पैकिंग, ठीक है, और एक्स तत्व के परमाणु सभी अष्टफल की रिक्तियां पर स्थित है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि फॉर्मूला जो बनता है वो बस आपको परमाणु का संख्या ज्ञात करना है और उसको बेस में बैठाकर लिख देना है, ठीक है। तो कहां है एक्स? आप क्या करोगे, सॉल्यूशन बहुत आसानी से कर लोगे। एक्स परमाणु की संख्या वो कितना होगा? 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि सीसीपी में सॉरी वाई परमाणु का संख्या यहां पे 1 होगा, क्योंकि सीसीपी में परमाणु का संख्या होता है 1 और बोल रहा है कि वाई तत्व के परमाणु सीसीपी संरचना बनाते हैं। तो फिर से बता दें क्या होता है सीसीपी, थोड़ा सा इसको ऐसे देख लेंगे, ऐसा होता है, ठीक है। आपको बता चुके हैं कि ये जो है यहां पर क्या व्यवस्थित होते हैं, परमाणु व्यवस्थित होते हैं प्रत्येक कोनों पर। ये हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि कोनों पर जो परमाणु का कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/8। तो 1/8 होगा और कोना कितना है 8, तो ऑल ओवर इसमें परमाणु का संख्या कितना आ जाता है 1। तो परमाणु की संख्या 1 और चूंकि y जो है सीसीपी में व्यवस्थित है तो इसका संख्या भी क्या हो जाएगा 1। और x तत्व के परमाणु सभी अष्टफल की रिक्तियों पर स्थित है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। x अष्टफलकीय रिक्तियां पर स्थित है, अतः इसका संख्या भी क्या होगा 1 होगा। अब कहोगे ये कैसे? तो आपको हम प्रीवियस लेक्चर बताए थे कि प्रति परमाणु चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या होता है 2 और अष्टफल की रिक्तियों की संख्या होता है 1। तो x तत्व सभी अष्टफल की रिक्तियों पर स्थित है और अष्टफल की रिक्तियों की संख्या कितना है 1, तो x परमाणु का संख्या कितना हो जाएगा 1। आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो कि प्रति परमाणु अष्टफल की रिक्तियों की संख्या कितना होती है 1। तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, x का संख्या है 1, बेस में आप 1 लिखेंगे, y का संख्या है 1, बेस में 1 लिखेंगे, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा x y, ठीक है। तो बहुत आसान है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, FCC से क्वेश्चन पूछ देगा, BCC से क्वेश्चन पूछ देगा, बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल यहां ध्यान देंगे। एक कोई यौगिक है जो A और B तत्व से मिलकर बना है, B तत्व के परमाणु HCP क्रिस्टल बनाता है, ठीक है, एक HCP क्रिस्टल बनाता है, यानी एक सिंपल क्यूब बनाता है। तो वेरी सिंपल, आप यहीं से आंसर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? B तत्व के परमाणु HCP बनाता है, अतः इसका संख्या कितना होगा 1, क्योंकि SCP और CCP सेम, ठीक है। B तत्व के परमाणु HCP बनाता है, तो इसका संख्या कितना हो जाएगा 1, क्योंकि SCP CCP सेम ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें परमाणु केवल कोनों पर व्यवस्थित होता है और उसका संख्या हमेशा 1 होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है,
ए जो है चतुष्फलकीय रिक्तियों का 2/3 भाग घेरता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि किसी भी संरचना में प्रति परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2 होता है। ठीक है, एक दिमाग में रखना है। तो यहाँ परमाणु का संख्या 1 है, चूंकि इसी टाइप का संरचना बनाएगा तो परमाणु की संख्या 1 होगा और चतुष्फलकीय रिक्तियां बनाता है। तो 1 × 2 कितना हो जाएगा 2। तो बी तत्व के परमाणु, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चतुष्फलकीय, ठीक है, रिक्तियां पर स्थित है और इसी में लिख देते हैं और प्रति परमाणु टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितना होती है 2 होती है। ठीक है, अतः बी परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा, याद रखिएगा 2 × कहा गया, हाँ सॉरी यहां एक कंफ्यूजन है, बी तो ऑलरेडी हो ही चुका है, ए के बारे में डिस्कशन करें ना हम लोग। ठीक है, तो बहुत आसान है, ए तत्व का परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों पर स्थित है। ठीक है, और प्रति परमाणु टेट्राहेड्रल की संख्या कितना होती है 2 होती है। तो यहाँ ए आएगा क्योंकि क्वेश्चन ए के बारे में बोल रहा है। तो कितना जगह घेरता है 2/3, याद रखिएगा, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2 और उसका ये 2/3 भाग घेरता है। तो 2 × 2/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। तो ए परमाणु का संख्या 4/3 और बी परमाणु का संख्या कितना आ गया 1। तो आप आसानी से यौगिक का सूत्र बनाएंगे। तो यौगिक का सूत्र कितना हो जाएगा, ए कहा है ये, ए का नंबर आप बेस में लिखेंगे 4/3 और बी का नंबर बेस में लिखेंगे कितना 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा A4B3, दिस इज योर आंसर। ठीक है, आप ये इसको सॉल्व करेंगे तो अनुपात उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा A4B3। तो बहुत आसान है, आपको ध्यान रखना है चतुष्फलकीय रिक्तियां अष्टफलकीय रिक्तियां में परमाणु है कहाँ। आप सबसे पहले परमाणु का संख्या निकालोगे और परमाणु का संख्या अगर चतुष्फलकीय बोल रहा है तो डबल और अष्टफलकीय बोल रहा है तो सेम उतना ही रहने देना है, और अगर तिहाई बोलता है तो उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे हम यहाँ पर किए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन इसको सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम को हमको सेंड करोगे। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करोगे, शेयर जरूर करोगे। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम इस वीडियो से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड दोनों लिखोगे। ठीक है, थैंक यू।